जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू ईवीसा शॉर्ट लर्निंग पॉइंट। आज देखो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसे आपको नोट भी बनाना, हर सब्जेक्ट को नोट अपना बनाते जाइएगा। ठीक है, जितना भी पढ़ाया जाता है उसका नोट बनाइए ताकि वो एग्जाम के लिए आपके इजी हो जाएगा और आसानी से आप उसे लर्न करके आराम से एग्जाम दे सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, अगर समझे हो तो समझ लीजिए कि आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। पूरे ध्यान के साथ पढ़ोगे तो अच्छे से मन लगा करके। इधर ध्यान दो, ट्वेल्थ में चले गो, 12 एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड पेपर देखना ध्यान से। क्या है पहला हम लोग बच्चों इसमें देखने जा रहे हैं तीन नॉर्मलता। क्या है बच्चों? नॉर्मलता। नॉर्मलता और मोलरता में हम लोग देखते हैं संबंध। ये नॉर्मलता और मोलरता में संबंध देखते हैं, इन रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। आप देखिए कि नॉर्मलता बराबर क्या होता होगा। नॉर्मलता बराबर बच्चों होता है, देखिए नॉर्मलता बराबर आप पढ़े हैं कि W इंटू यक्स इंटू 1000, या इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यानी W इंटू, देखिए ध्यान से, यानी स्मॉल W इंटू 1000 इंटू यक्स, वाई लिखेंगे आप लोग, यानी परमाणु भार, और इंटू क्या लिखेंगे, आयतन ml में। अब देखना दूसरा जो मोलरता पढ़े होगे, मोलरता बराबर रहा होगा, यानी W इंटू क्या था 1000 घटे क्या था MW T इंटू V ml, कितना था। अब दोनों में देखो जो कॉमन दिख रहा है क्या दिख रहा है, अगर समझा जाए तो देख लो, यहां से जो दिख रहा है इसके बराबर आपको क्या दिखा, देखो क्या दिखाई दिया, मोलरता। तो इसके मतलब यहां से जो नॉर्मलता और मोलरता के जो संबंध है, यानी इसके बराबर क्या लिख दो, m, m इंटू एक्स। एक्स क्या यहाँ पे है, संयोजकता, क्या मोलरता है, n क्या है, नॉर्मलता x। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं मिलेगा तो आप लगा सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में एग्जांपल दिया है, मान लो सपोज कहा गया है कि 2 मोल क्या है, 2 मोलरता H2SO4 है, H2SO4 है। इसका कहा है कि नॉर्मलता फाइंड कीजिए। पहले आपको x के वैल्यू नहीं पता है, x के वैल्यू अर्थात संयोजकता नहीं पता है, इसको क्या करना, तोड़ देना। H2SO4 के जब तोड़ोगे, यानी H2SO4 के जब ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, यानी 2H प्लस और क्या मिलेगा, SO4 माइनस 2। मिला नहीं मिला, बताओ कितना आयन है इसके ऊपर, 2 आयन। यक्स की वैल्यू कितना लोगे बच्चों, 2 आयन। इसके मतलब नॉर्मलता बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी यम की वैल्यू कितना है, 2 गुणे 2, 2 गुना कितना होगा 4, अर्थात कितना आ गया यहाँ से नॉर्मलता इसकी 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 हो गई नॉर्मलता। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको आएगा डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं। आपके पास 1 2 3 वैल्यू है, 3 में से आपको 2 हमेशा दिया जाएगा और तीसरा पूछा जाएगा। इसको ध्यान में रखना, अच्छे से माइंड में इसको सेट करो। अब देखना आगे दूसरा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल प्रभाज क्या होता है और मोल अंश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर समझा जाए मोल प्रभाज या मोल अंश, तो मोल अंश की देखा जाए मोल प्रभाज में क्या होता होगा, यानी मोल फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा क्या है देखना, किताबी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन एक इजी भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्या लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलय हो सकता है या विलायक हो सकता है, कि मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे H से प्रदर्शित किया जाता है। मैं एक सिंपल परिभाषा में बता रहा हूं, आपको देखना ध्यान से समझना। यानी कहा गया है
देखना इजी वाले, किसी विलयन में जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना हो, कोई विलयन बना हुआ है, उसके में जिस पदार्थ का आपका मोल प्रभाज निकालना हो, तो उस पदार्थ का मोल और पदार्थ के कुल मोलों की अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, मोल प्रभाज। किसी विलयन में जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना हो, उस पदार्थ का मोल और कुल पदार्थों के मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखना इसको यज्ञ से दर्शाते हैं, तो देखना ध्यान से, मैंने कहा एक कंटेनर मैंने लिया या ग्लास लिया, इसके मैंने थोड़ा सा एल्कोहल मिलाया अर्थात शराब, एथेनॉल, जो ड्रिंक करते हैं, जो पीते हैं लोग, यही फार्मूला होता है C2H5OH, यानी अल्कोहल है, C2H5OH अल्कोहल है। ये क्या है, एथेनॉल, ड्रिंक एल्कोहल, लोग इसी को पीते हैं। इसके मैंने कहा H2O मिलाया एक शराबी में मिलाया। अब इसमें पूछा जाएगा कि अल्कोहल की मोल प्रभाज कितनी होगी, यानी मोल फ्रैक्शन कितना होगा, और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो मैंने कहा परिभाषा में क्या है कि जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल बटे कुल मोल अर्थात अनुपात में कुल मोल होंगे। अब समझना है, यहां से इसको लिखना है, तो कैसे लिखोगे देखा जाए। अब लिखना है आपको किसका मोल प्रभाज निकालना है, यानी C2H5OH का। तो मैंने कहा क्या लिखोगे, इसका मोल यानी जिसका निकालना है C2H5OH, और बटे क्या लिखोगे, कुल मोल, यानी C2H5OH प्लस में, यानी किसका लेंगे, H2 होगा। अगर तुम दूसरा निकालना चाहते हो इसका, यानी मोल प्रभाज मान लो सपोज निकालना चाहते हो H2 होगा, तो जिसका निकालना है उसका मोल, यानी क्या लिखोगे, मोल ऑफ H2 बटे क्या लिखोगे, टोटल मोल, यानी NH2O प्लस यानी C2H5OH। बात समझ गए, ये पूरी बात इसकी जो है यहां से, ये हम लोग के मोल प्रभाज निकालने के तरीका है। इसको आसानी से चाहोगे तो निकाल सकते हो। ओके, अब देखना, अगर क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए, हम जानते हैं कि मोल बराबर, सपोज मान लो यही क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर एथेनॉल के कुछ दिया गया, सपोज इसका मान लिया कुछ मोल जो दिया रहा होगा, कितना दिया रहेगा, अगर कहा जाए 6×12, 12 से 18, 18 16 कितना हो गया बच्चों, 34। मान लिया गया कि इसका आपके पास जो द्रव्यमान दिया होगा, द्रव्यमान से निकल सकता है, सबसे निकल सकता है। मान लो इसका द्रव्यमान जो दिया है, अगर देखा जाए तो 12 गुना के 24, 24 कितना होगा बच्चों, 30, 24 30, 30 16 कितना हो गया, 46। मैंने मान लो किसका जो वेट दिया है, यानी द्रव्यमान जो दिया है आपके पास 46 ग्राम, ठीक है, और इसका जो वेट दिया है बच्चों, मान लीजिए सपोज कितना दिया है, ये 18 ग्राम है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इसका मोल प्रभाज बताइए, तो इसके अनुसार पहले मोल निकालेंगे। अगर मोल प्रभाज जिसका चाहिए उसके लिए देखिए, अगर C2H5OH का चाहिए मोल प्रभाज, तो हम जानते हैं कि आपके पास क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है। अगर द्रव्यमान को अलग करना चाहोगे, द्रव्यमान आप कितना दिया है, 46 ग्राम दिया है, तो मोल बराबर एक चीज और होता है, किसका निकालना है, तो मोल बराबर क्या लिख सकते हो चाहोगे तो, ये निकालना है, क्या निकालोगे, C2H5OH बटे, इसी बटे ले सकते हो चाहोगे तो, थोड़ा सा लेंथी बनेगा, यानी भाई लिखोगे, परमाणु भाग किसका, C2H5OH का बटे, लिख सकते हैं इसका, यानी वही लिखोगे, वेट ऑफ C2H5OH, और इसके बटे क्या लिखोगे, परमाणु भाग, यानी C2H5OH अल्कोहल का, प्लस किसका लोगे आप, वाटर पे लोगे, यानी वेट ऑफ H2O बटे परमाणु भाग किसका लोगे, जल। अब इस क्वेश्चन के अनुसार वैल्यू को पुट करो, वैल्यू क्या करो, पुट करो। द्रव्यमान सबका दिया है, देख लो इसका द्रव्यमान कितना दिया है,
यानी 46 ग्राम है। परमाणु भार कितना होगा बताओ, निकालो देखो। इसका परमाणु भार निकालोगे C2H5OH का तो क्या मिलेगा, देखो एक कार्बन पे कितना होता है 12, कितने हैं 2 थे, तो 12 गुना कितने हो गए 24, एक 8, एक कितने हैं 6 तो 6 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो 12 गुना के 24 प्लस 6 प्लस 16, तो 24 36 8 16 46। इसका परमाणु भार कितना हो गया 46, 46 बटे क्या रखोगे 46। अब फिर रखोगे 46 बटे क्या रखोगे 46। और जल में कितना दिया है बताओ 18 ग्राम। और इसका परमाणु भार भी कितना होगा 18, देख लो। यानी H2O को जब निकाल रहे हो तो H2O के लिए क्या निकालोगे देख लो, यानी 2 हुआ प्लस क्या हो गया 16, 16 2 क्या हो गया 18। इसीलिए पहले जिसको परमाणु भार निकालने में प्रॉब्लम है बच्चों, वो लेक्चर जो दिया गया है प्लेलिस्ट में जाना। जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल में जाओगे तो वहां पे प्लेलिस्ट पड़ा होगा। प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ी है एक एक क्रम एक एक सीक्वेंस से पड़ी हुई, तो 10th के जो होगी 1 से लेके 4 तक वीडियो तुम देख लेना। 1 से 4 तक जब वीडियो देख लोगे तो तुम्हें परमाणु भार निकालने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसको ध्यान में रखना, ठीक है। नहीं अन्यथा अगर वहां अगर नहीं पढ़ो जाएगा, नहीं जानते रहोगे तो आपको हमेशा क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। तो अब देखिए बच्चों यहाँ से 18 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 46 से कम 46, 46 से कम 46, 18 एक कम 18, यानी इसका करोगे तो 1 बाई कितना है 2, यानी 0.5। अब 0.5 है तो आपको सोल्यूशन पे चाहिए अगर, तो क्या लिख सकते हो चाहोगे, तो सोल्यूशन का फार्मूला होता है कि मोल प्रभाज जो दिया है उसका C2H5OH प्लस मोल प्रभाज H2O बराबर क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ पे आपका निकल गया है C2H5OH का, और यहाँ पे इसका निकालना चाहते हैं 0.1 के पक्षांतर करेंगे तो आपका जैसे आएगा यहाँ से, यानी H2O का जो आएगा बच्चों वो भी आएगा 0.5। अमोल प्रभाव जो होता है ध्यान रखिएगा यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है, मोल प्रभाव का कोई भी मात्रा नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना, ओके ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग रिलेशन संबंध, अभी कैट रिलेशन बचा है उस रिलेशन को भी पढ़ लिया जाए। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूरी समझ में आएगा बच्चों, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया होगा। अगर जितना अच्छे से आप समझे होंगे तो आपके लिए क्या रहा होगा क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने कहा 2 पदार्थ को मैं मिलाया हूं, इन दोनों में से आपको निकालना था मोल प्रभाज। तो ध्यान रखिएगा जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसका मोल और पदार्थ के कुल मोलों के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग मोल प्रभाज, ओके। चलो आगे देखते हैं रिलेशन संबंध और लोग। चलो देखो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है, ठीक है। देख रहे हैं बच्चों यहां से, यानी मोलारिता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, यानी M/M D माइनस MMWT बाई 1000। अर्थात यहाँ पे देखना जो कैपिटल M है बच्चों मोलारिता है, स्मॉल m क्या है मोलालिता है, D क्या है घनत्व है, बिलियन का घनत्व, किससे घनत्व होगा बच्चों बिलियन का, और M यहाँ पे क्या है मोलारिता, MWT क्या है विलेय पदार्थ का परमाणु भार। अगला देखना ध्यान से दूसरा होगा जो केस हम लोग आ रहा है बच्चों, यानी द्रव्यमान प्रतिशत, यानी W बाई कैपिटल W द्वारा विलयन की नॉर्मलता व मोलारिता। यहाँ फार्मूला ये परसेंटेज पूछा है प्रतिशत में, परसेंटेज अर्थात प्रतिशत में, तो नॉर्मलता इक्वल टू होता है द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10/E। अब देखना यहां से W बाई कैपिटल W का मतलब क्या है इसको देखना, N से क्या है नॉर्मलता, N से क्या है नॉर्मलता, स्मॉल W क्या है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा। जो कैपिटल W बच्चों लिखा है विलयन का द्रव्यमान ग्राम में भी रहेगा, ग्राम में रहेगा, ये भी किसमें रहेगा बच्चों ग्राम में, यानी ये भी ग्राम में, सब के सब किसमें रहेंगे ग्राम में। D क्या है घनत्व है बच्चों, E क्या है विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, M क्या है मोलारिता, यहाँ पे देखिए IMWT क्या है विलेय पदार्थ का परमाणु भार।
कुछ भी मानो, जो भी मानना है, बट आपको बताना है, लिखना है कि मतलब मैं इसको ये चीज माना हूं। आप यहाँ पे एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, ए टू जेड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो भी लिखेंगे, यदि ए आप लिखे हैं तो आप बताइए कि ए को मैं क्या माना हूं, परमाणु भार माना हो, घनत्व माना हो, क्या माना हो। ठीक है, अब देखना आगे। मैंने कहा तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय पदार्थ का परमाणु भार बटे संयोजकता। इसको ध्यान में रखना। यानी तुल्यांकी भार बराबर होता है, अगर देखा जाए थोड़ा सा, यानी विलेय पदार्थ का परमाणु भार बटे संयोजकता। यानी तुल्यांकी ई क्या होता है, तुल्यांकी भार यानी परमाणु भार बटे एक्स की संयोजकता। अब किसी की संयोजकता बतानी है और परमाणु भार बतानी है, तो उसके लिए देखना बेसिक मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। जैसे बच्चों आपके पास लिखा है, मान लीजिए सब कुछ लिखा है NH2CO NH2, ये फार्मूला जो बच्चों है यूरिया का, किसका है, यूरिया का, ये यूरिया का फार्मूला है। अब देखिए इसके हम कैसे निकालना है। देखिए नाइट्रोजन कितने दिखे हैं, 1 2, एक नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन दिखे, 2 दिखे, एक नाइट्रोजन कितना होता है परमाणु भार, 14। कितना होता है, 14। तो 14 होता है, तो एक का हो गया 14, तो है कितने, एक यहाँ, कितने हो गए, 2 प्लस। अब आ जाओ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2, 2 कितने हो गए, 4। एक हाइड्रोजन की 1 होता है, 4 लिख लेंगे यहां से, प्लस एक कार्बन कितना होता है, 12, एक ही है। ऑक्सीजन क्या है, एक ही है, 16। तो 14 गुना कितना होगा बच्चों, 28। एक चौके 4, 12 प्लस क्या हो गया, 16। सबको जोड़ोगे कितना आएगा, 7। ये हो गई, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अगर मैं कहूं निकालना है आपको H2SO4 का, अब H2SO4 में 2 चीज है, परमाणु बाहर भी निकाल सकते हैं, दोनों देखना ध्यान से। अगर ये ब्रेक हुआ होगा, टूटा होगा, तो क्या टूटा होगा देखना, यानी 2H प्लस और टूट गया SO4 माइनस 2। इसकी संयोजकता कितनी हो गई बच्चों, 2। ये प्लस 2 आया है ना, प्लस 2 जितने ही उतने माइनस है, तो संयोजकता कितनी होगी इसकी, 2। यानी यहाँ पे जहां भी आपकी संयोजकता की जरूरत पड़ेगी, वहां भी इसे क्या करेंगे, 2 रखेंगे। परमाणु भार निकालना है, एक हाइड्रोजन का ई संख्या कितनी होती है, 2। यश कितना है, 1, हाई होता कितना है, 16 गुना के 32। एक ऑक्सीजन की कितना होता है बताइए, 16, हाई कितने, 4, 1 गुना के 2, 32 से कम 32, 16 चौके 64। इसको निकालोगे कितना आएगा देख लो, 4 2 6 6 2 8 36 9, कितना आ गया, 98। किसी का निकालना है परमाणु भार, देख सकते हो। जैसे मैंने कहा लिखा है, यानी Na2CO3, इसका नाम क्या होगा बताओ, Na2CO3 का नाम क्या होगा बताओ। यानी Na2CO3 जो बच्चों देखना ध्यान से, यानी इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है कार्बोनेट, दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ये जो टूटा होगा कैसे टूटा होगा, 2Na प्लस और क्या टूटा होगा, CO3 माइनस 2। अब देख लो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 2 हुई। कितनी हुई, 2। परमाणु भार चाहिए, एक सोडियम में कितना होता है बताओ, 23 होता है। 23 गुणे क्या लिखोगे, ध्यान देना, यानी 23 गुणे 2, एक कार्बन के 12, एक ऑक्सीजन के 16, हाई कितने, 3। देख लो 23 ना के 46, 12 16 दिया है 48, कितना आ गया 90, और 106 आएगा ना, देखो आई जोड़ोगे तो 60 आएगा, 60 में 40 जोड़ोगे कितना, 46, 106 आ गया। किसी की भी निकालना है, जिसका को उसका निकाल दूं मैं। अब देखना ध्यान से, और निकालना है, देखो जैसे ध्यान से मैंने कहा लिखा गया है, सपोज मान लिखा गया है NaCl, ये किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। इसकी x की वैल्यू कितना आ गई बताओ, 1। डेटा कितनी होगी, हाथ का निशान 1। परमाणु भार देखो, ये 23 हुआ, प्लस कितना होता है 35.5, ऐड करो कितना आएगा 58.5। क्या गया इसका परमाणु भार, ये परमाणु भार निकल रहा है, इसका क्या निकल रहा है, परमाणु भार MWP। संयोजकता भी देख लिए और परमाणु भार भी देख लिए, और भी देखना चाहते तो 2-4 एग्जाम्पल और देख लो। अब जैसे आपको निकालना है, सपोज देखना, जैसे निकालना है Mg, यानी MgOH का
ट्वाइस है। ये टूटेगा, पहले देखो तोड़ो इसे, यानी क्या टूटा, mg प्लस 2 और 2OH माइनस 2, इसे ऐसा कितनी होगी बच्चों, 2। देख लो टूटा है ना, प्लस आया है ना, वही क्या इसकी है, से हो सकता है। परमाणु भार देखना, mg के कितना होता है 24, 12 दुना के 24, 12 परमाणु क्रमांक होता है। मैंने बताया था सम और विषम, जिसको जहां प्रॉब्लम हो रही है क्लास 10 के जो प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से 4 तक का वीडियो देख लेना, पूरी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहां से मैंने कहा देखना, ये 2 का गुणा O में भी होगा, H में भी होगा, तो 1 O का कितना होता है 16, तो गुणे क्या लिखोगे 2, 1 H के कितना होता है 1, हाँ कितने 2, सॉल्व करो, यानी हो गया ये 24, 16 गुना के 32 प्लस 2, जोड़ो 2 2 4 4 2 6, अब देखना 3 2 5, कितना हो गया यहाँ से 56, देखो 2 2 4 4 2, 2 2 4 4 4 8 हुआ ना, देखो 2 2 4 4 4 8, 3 2 5, 58 हो गया। तो किसी का भी निकालना चाहेंगे अगर आप तो निकाल सकते हैं। तो इजिली आपके पास ये सारे सुविधाएं मिल गया। और भी किसी को देखना चाहते हो, चलो देखो और किसका देखना चाहोगे। अब मान लो सपोज मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने लिखा है सपोज CaO। अब इसकी संयुक्ता देखना है आपको, ये बहुत करेगा तो नहीं टूटेगा, यानी Ca प्लस 2 और O पे माइनस क्या आएगा 2 आएगा, ये टूटेगा, संयुक्ता कितनी हो गई इसकी 2 हो गई, 2 हो गई ना। अब निकालो कैल्शियम कितना होता है 40, इसका कितना होता है 16, जोड़ दो कितना हो गया 56, इसका भी क्या आ गया परमाणु भार। परमाणु भार जिसका चाहो, चाहे यौगिक हो चाहे तत्व हो, जिसका भी रहे सबका समझ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अब देखना जो आगे जो पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन इसके बाकी हैं, क्वेश्चन लगाना है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग को मन से पढ़िए, अच्छे से पूरा नोट्स बनाइए, और इसी के साथ कल हम लोग जो अगला नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे उसके फिर देखा जाएगा। ओके बच्चों।